आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज जो बात करने वाले हैं वो आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई ने हाल ही में जो एक नई योजना लॉन्च की है जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, जिसका नाम है UPI 123 पे। क्या है? UPI 123 पे। अब तक हम जो फ़ोन पे से या पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट करते थे, आप सभी को पता है कि उसके अंदर अपने इंटरनेट की ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन अब जो ये योजना जो शुरू की है आरबीआई ने, उसमें विदाउट इंटरनेट हम उसी विदाउट इंटरनेट हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। उस योजना का नाम क्या है? 123 UPI। और इस योजना के लिए जो 24x7 जो हेल्पलाइन नंबर है उसे जो नाम दिया गया है वो नाम है डिजी साथी। तब हम देखते हैं क्या इस तरह की योजना है और इसमें किस किस प्रकार के जो फीचर शामिल हो गए। स्पेशल जो ये योजना है वो इसलिए है कि जो लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी जिन गाँव में नहीं है वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाए, और जिसे स्मार्टफोन जो यूज नहीं करते हैं वो भी कर पाए। तो कुल मिला के ये योजना उन लोगों के लिए है। कहने का मतलब ये एकदम अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाए, उस बेस्ट पर ये योजना आधारित है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर और रहेंगे। ये जो डिजी साथी इस 24x7 जो है वो डिजी साथी के नाम से है। आगे की हम बात करें, ये देखो 123 पे UPI। तो अपने जो कीपैड फ़ोन्स है इससे भी ये बहुत आसानी से चल पाएगी। ये सबसे बड़ी बात दोस्तों। इसके अंदर 4 तरीक़ों से भुगतान हो पाएगा। कितने तरीक़ों से? 4 तरीक़ों से। तो पहला है IVR आधारित भुगतान, फिर फीचर फ़ोन, मिस्ड कॉल पे ध्वनि आधारित तकनीक से ध्वनि आधारित डिवाइस पर भुगतान। IVR क्या होता है? IVR जैसे हम फ़ोन करते हैं, अभी भी जो IVR चल ही रहा है, जैसे हम फ़ोन कर रहे हैं किसी को तो वो बोलता है हिंदी के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, मराठी के लिए 3 दबाएं। ये जो सारा सिस्टम है वो IVR कहलाता है। इन चार तरीक़ों से ये जो योजना है, ये जो फीचर है UPI 123 पे वो चलने वाला है। दूसरा जो फीचर है फ़ोन पे ऐप बेस्ड, मतलब एक ऐप होगा। जैसे कीपैड की अगर बात करें तो जियो का जो फ़ोन होता है तो उसके अंदर अच्छे ढंग से ये वो ऐप भी चलते हैं। तो उस प्रकार से फीचर फ़ोन पे ऐप होगा। एक होगा मिस्ड कॉल, जिस दुकानदार को जिसको पेमेंट करना है उसके पास एक नंबर होगा, उस पर हम मिस कॉल करेंगे। मिस कॉल करने के बाद वो जो आगे वाली जो मिस कॉल करने के बाद जितना भी जो पेमेंट होगा जैसे करना होगा अपने UPI से कर लेंगे। एक है ध्वनि आधारित तकनीक से ध्वनि आधारित डिवाइस पर भुगतान। कहना कि मतलब अपना फ़ोन है वो एक डिवाइस होगा, उसके पास ले जाना है, वो डिवाइस अपने फ़ोन से वो जितना पेमेंट करना है उसकी वो कनेक्टिविटी करेगी, उसके बाद ये जो पेमेंट है वो होने लगेगा। इस प्रकार से ये 4 जो फीचर है प्रमुख रूप से वो इस पर बेस्ड हैं, और उन्हीं चारों फीचर से अपन जो है आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। ये जो एक नंबर आपके सामने है जो IVR जो होता है, सबसे पहले इस नंबर से अपने को IVR नंबर है, सबसे पहले तुमको इस पे जाना होगा कॉल करके। फिर अपना जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट उसको लिंक करना, और बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद अपने जो UPI पिन है 6 डिजिट के वो सेट करना। इस प्रकार से ये करने के बाद हम किसी को पेमेंट आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो वो पहले वाला हो गया जिसे IVR अपन कहते हैं। दूसरा जो फीचर है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मिस्ड कॉल सिस्टम। इन दिस केस यू नीड ए गिव मिस कॉल टू नंबर प्रोवाइड बाय द मर्चेंट। मैंने जो जैसी पहली बात बताई थी, दुकानदार अपने को एक नंबर प्रोवाइड करवाएगा और विल रिसीव कॉल बैक आस्किंग देम टू कन्फर्म ट्रांजेक्शन बाई एंटरिंग देयर UPI पिन मेक द पेमेंट। उसके बाद अपने जो पेमेंट होगा उसको हम वैसे जो है वो कर पाएंगे। कहने का मतलब जो मर्चेंट होगा वो अपने को एक नंबर उपलब्ध करवाएगा
उस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद में जो पेमेंट होगा उसको हम कर पाएंगे। ये इस प्रकार बेस्ट होगा। और फीचर ऐप का तो आपको पता ही है, एक ऐप होगी उसके अंदर भी अपन जैसे सामान्य फ़ोनपे की ऐप होती है उस तरह की कोई ऐप होगी, उसके अंदर अपन पेमेंट कर पाएंगे। और प्रॉक्सिमी साउंड बेस्ड सिस्टम, ये भी वही है। ये सब कुछ होगा ऑफलाइन, कहने का मतलब इसमें नेट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ये भी वही है, साउंड वेव्स के द्वारा अपने को वो अपने जो कॉन्टेक्ट है ऑफलाइन एंड प्रॉक्सिमेसी डाटा, वो डाटा लेके उसके बाद जो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद उसको फिर अपने को अप्रूव करना होगा तो अपना पेमेंट हो जाएगा। हम देखते हैं कई बार जैसे अपने ऑनलाइन फॉर्म भी भरते हैं तो सीधा वो उसके बाद पे करने के बाद सीधा अपने फ़ोनपे पे या पेटीएम पे नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो पेमेंट हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से इसका भी सिस्टम रहने वाला था। तो ये आरबीआई की एक बड़ी योजना थी। इसके लिए आरबीआई ने बहुत सारे वॉलंटियर्स भी लगाए हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि ये सामान्य बात तो है नहीं। क्योंकि ये मुख्य रूप से शुरू ही इसीलिए की गई थी ताकि जो गरीब तबका है, गांव में रहने वाला है, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो लोग समझ सकें। उन लोगों को समझाने के लिए आरबीआई ने इस तरह का प्लान तैयार किया है, जिससे यह निश्चित रूप से अपने जो डिजिटल क्रांति जो भी चल रही है, जिसे हम ये कह सकते हैं सन 2010 के बाद से जो उसका समय है अब तक का, वो एक डिजिटल क्रांति के रूप में है। अगर कभी 2050, 60, 70 के अंदर कभी इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित रूप से 2005 या 7 या 10 के बाद का जो समय, उससे आगे वाले 15 साल है, वो सारा सिस्टम डिजिटल क्रांति के रूप में जाना जाएगा। तो यह डिजिटल क्रांति ही है एक तरह से। तो ये सारा वो सिस्टम है जो मैंने आपके सामने बताया, और इस प्रकार की जो योजना है वो आरबीआई ने लॉन्च की है। तो इसमें डिजी साथी के बारे में भी अपने को क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने प्रकार से पेमेंट के प्रावधान है वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और वैसे भी अपने को ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, हर दिन देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ सुझाव देना हो तो सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।